नाउ इसके साथ में ये वाला रेसिस्टर सीरीज में है, तो सीरीज में एक रेसिस्टर लगाएंगे 2/3 ओम का, और नाउ यहां से हमारे आयरन की जगह क्या लिखेंगे, x - 10 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये 0 से 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है इसमें कितना करंट आ रहा होगा, जितना करंट इसमें से आ रहा होगा नीचे से आएगा 10 से 200 100/100 और ये 200/100 यानी रेशियो जो है वो दोनों साइड 1 बना गया, तो यानी बीच वाला जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। वाला रेसिस्टेंस ऐसे ही रह जाएगा, नीचे ये 1.6 और ये क्या आ जाएगा 2.4 और नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम, और यहाँ पर 15 है तो यानी ये हायर है और ये लोअर है, तो करंट इधर जाएगा, दैट इज I1। An electric circuit is shown in the figure. Calculate the potential difference, यानी PD मतलब potential difference across the resistance of 400 ओम होगा, 400 ओम as will be measured by the voltmeter V of resistance 4000 resistance 400 ohm, either by applying Kirchhoff rules, either by applying Kirchhoff's rule और अदरवाइज कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम, जो कि इस टाइप का है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर में कहने का मतलब ये है ना कि ये 400 ओम जो है, इस 400 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट निकालना है। तो एक काम करते हैं ना कि हम इस पॉइंट को फिलहाल के लिए ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, यानी हमको भी ए बी निकालना है, राइट। क्योंकि जितना इस रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही वोल्ट मीटर में शो करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल शो करता है ना। अगर ये बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, और ये अगर पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, हाँ ठीक है, राइट। नाउ अगर हम इस नोडल एनालिसिस से करें तो इस पॉइंट को अगर पोटेंशियल हमने 0 माना और इसको हमने 10 माना, तो यानी ये 0 तो ये भी 0, क्या बोल रहे हैं, ये भी 0, और अगर ये 10 तो ये भी 10, एंड नाउ ये 10 तो ये भी 10, एंड नाउ अगर ये इस पॉइंट तक हम नहीं पहुंच पा रहे तो इस पॉइंट को हम y मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, y। नाउ अगर 0 हटा देना, आप लोग 0 से बिना का भी बना सकते हैं, अगर ये b था तो ये b, तो ये भी b, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको c मान लेते हैं, तो ये भी c एंड नाउ ये भी c, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ हमको जब इस सर्किट को सॉल्व करना, बहुत सारा रेसिस्टर होगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट को देखो, यहाँ C है तो पहले C पॉइंट लिखेंगे, ये हो गया C, बगल में क्या है, इधर कोने पे क्या है B, तो लिखेंगे B, इसके बीच में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है A और Y, तो हम एक पॉइंट लगाएंगे A और एक पॉइंट लगाएंगे Y, ये हो गया A और ये हो गया Y, बहुत आसान। अब एक एक करके हर एक सर्किट को लगाना है। पहला वाला A से B के बीच में है तो A से B के बीच में एक सर्किट लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा सर्किट जो है वो क्या है, C से A के बीच में है। अब एक बात हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम एक और बात कहना चाह रहे थे कि जब भी हम एंड पॉइंट बनाएंगे, C पॉइंट और B पॉइंट एंड है और इसके बीच में 2 पॉइंट आए, ध्यान से देखिए, लिसन केयरफुली, अगर कभी भी 2 एंड पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट आ जाए, मतलब ये C पॉइंट एंड है और ये B पॉइंट एंड है, इसके बीच में A और Y आ जा रहा है, तो याद रखिएगा एक पॉइंट को ऊपर बनाएंगे और एक पॉइंट को नीचे बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वेटस्टोन ब्रिज बनेगा। क्या बोला
कि जब भी एक पॉइंट सी और एक पॉइंट बी हमने माना जिसको एंड पे बना लिया, बीच में 2 पॉइंट आ रहा है ए और वाई, तो याद रखिएगा इस केस में हो सकता है कि ये वेट स्टोन ब्रिज हो जाए। नाउ देखते हैं, पहला रेसिस्टर हो गया सी से ए के बीच में, तो सी से ए, ऊपर वाले को ए मान लेते हैं, नीचे वाले को वाई, तो सी से ए में लगा देते हैं, दैट इज 100 ओम। ए से वाई के बीच में एक 100 ओम, तो ए से वाई पे एक 100 ओम, वाई से बी के बीच में 200 ओम, वाई से बी के बीच में 200 ओम, ए से बी के बीच में 4, ए से बी के बीच में 400 ओम। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट सबसे इजीएस्ट में से एक है, बस लॉजिक यहाँ पर ये है कि इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। सी से वाई के बीच में एक है तो सी से वाई के बीच में एक, और हम अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 100/100, 400/200। अगर ये डेटा एक बार मैं चेक कर लूँ, डेटा मिस्टेक तो नहीं है, डेटा मिस्टेक है मेरे को लग रहा है, ये 400 ओम के जगह यहाँ पर 200 ओम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 200 ओम नहीं होगा तो आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 200 ओम कर लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको 400, अच्छा 200 ही रहने देते हैं। ठीक है, नाउ अगर अब हम देखेंगे तो ये 100/100 और ये 200/100, यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये 100/100 और ये 200/100, यानी रेशियो जो है वो दोनों साइड 1:1 आ गया, तो यानी बीच वाला जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। और जब बीच वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम इसका इक्विवेलेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि हम ऊपर वाले को सीरीज में ले लेंगे और नीचे वाले को सीरीज में ले लेंगे। जब ऊपर वाले को सीरीज में ले लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 300 और नीचे वाला जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा 300। हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि 100 और 200 का 300 होगा, 100 और 200 का सीरीज में 300 होगा, और इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 150। मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि 2 सर्किट अगर पैरेलल में दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हाफ हो जाता है। 3 सर्किट पैरेलल में होता है तो बाई 3 से डिवाइड देते हैं, तो 150 आया। यहाँ पर बैटरी 10 वोल्ट की है तो I बराबर क्या लिखेंगे, V/R। V के वैल्यू 10 है, R के वैल्यू 150 आया, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, 1/15 एम्पेयर। 1/15 एम्पेयर आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। मेन खेल शुरू होता है अब। नाउ अगर हम यहां पर देखेंगे इस सर्किट में, हम इसको सॉल्व करके इसको हटा दिए, राइट, हटा दिए, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास सर्किट बचा, ठीक है, और यहां से करंट जो जा रहा है वो 1/15 जा रहा है। अब ऊपर वाला 300 और नीचे वाला भी 300 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिवीजन जो होगा वो इक्वल होगा। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि व्हेनेवर पैरेलल में लगे हुए सर्किट्स का अगर रेसिस्टेंस ऊपर 300 और नीचे 300 यानी करंट डिवीजन इक्वल होगा, यानी इस पॉइंट में जो करंट जाएगा वो जाएगा, कितना जाएगा, जितना करंट आ रहा था उसका, 2 सर्किट है तो यहाँ पर करंट जाएगा 1/15, यानी जितना भी 1/15/2, यानी इसमें करंट जाएगा 1/30, यानी ऊपर जाएगा 1/30 और नीचे भी जाएगा 1/30। अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है तो VAB बराबर लिखेंगे करंट ऑन AB इंटू रेसिस्टेंस ऑफ AB। तो करंट ऑन AB कितना आ गया, 1/30, एंड रेसिस्टेंस ऑफ AB जो हो गया वो हो गया 200। सो नाउ यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 20/3 एम्पियर, 20/3 एम्पियर, सॉरी 20/3 वोल्ट। द आंसर विल बी 20/3 वोल्ट। ओके, फिर से समझते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल निकालने बोलेगा तो इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है और इसका रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट हमने कैसे निकाला, यहाँ पर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, करंट अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझिए कि ऊपर में जो सर्किट था वो कितना हो गया, ऊपर में हो गया 300 ओम का, और नीचे में जो सर्किट हो गया ये भी हो गया 300 ओम का। और जब नीचे वाला सर्किट और ऊपर वाला सर्किट बराबर होता है तो करंट इक्वली डिवाइड होता है, तो 1/15 था तो ऊपर चला जाएगा 1/15 का बाई 2 और नीचे हो जाएगा 1/15/2, तो आंसर 1/30 हो जाएगा। सो नाउ हम इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, राइट। बहुत आसान सा सवाल नहीं था ये, और हमने उस टाइप के सवाल्स को पिक किया जो थोड़ा ट्विस्टी हो, जो कि हमें अगर मेंस में आ जाए तो हम कहीं फंस ना जाए, राइट।
नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द गिवन सर्किट द करंट in resistance R3 is, हमारे पास एक रेसिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है. और यहाँ पर ये दिया हुआ है, राइट. ये 10 वोल्ट का है और ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये यहाँ पर जो है ये 4 ओम का है और ये 1 ओम का है. इसको कह दिया है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, राइट. हमसे कह रहा है द गिवन सर्किट रेसिस्टेंस R3 इज द गिवन सर्किट द करंट इन द रेसिस्टेंस R3, यानी इस सर्किट में करंट क्या जाएगा. तो देखिए, एक तो होता है सवाल करने का तरीका, एक बार आप अपने अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करिए, देन आफ्टर फिर हम समझाते हैं कि क्या करना होगा. सबसे पहली बात, अगर हम इस सवाल को कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जैसे मान लो यहाँ से बैटरी करंट आई आया होगा, तो यहाँ पर जो करंट है ये ऊपर जो है वो I1 चला गया होगा. अगर ऊपर गया होगा I1 और नीचे चला जाएगा I2. सो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पैरेलल करंट निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल करंट निकालने के लिए हम पढ़ा था कि अगर I2 निकालना है फॉर एग्जांपल, तो I2 बराबर क्या होगा, हमको निकालना क्या है R3 में I2. तो I2 निकालने का जो तरीका था वो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर करंट हमको इस सर्किट में निकालना नीचे वाले में, तो अपोजिट वाला रेसिस्टेंस लिखेंगे दैट इज 4, बाई दोनों रेसिस्टेंस का सम लिखेंगे दैट इज 4 + 4 और इनटू करंट लिख देंगे मैक्स आने वाला करंट. या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि जरा यहाँ पर देखेंगे, इस सवाल को इस बिना फॉर्मूला लगाए भी बन जाता. क्यों बन जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऊपर वाला रेसिस्टेंस और नीचे वाला रेसिस्टेंस दोनों इक्वल है. If two resistors are connected in parallel or both are equal, that means the current is divided in two equal parts. Okay? तो इसका मतलब है कि यहाँ से I2 बराबर जो भी निकलेगा that is निकलेगा 1/2 of I, यानी हमको ये I पता करना होगा. और I हम कैसे पता करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल करके. तो we know that कि 4 and 4 are in parallel, so now this is converted, if we solve the parallel resistance then we सी डैट कि यहाँ पर 2 ओम यहाँ पर आएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 ओम आएगा और ये 1 ओम का है और ये क्रॉस 10 वोल्ट के बैटरी से लगा हुआ है. सो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे I बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट बाई 2 to 1 यानी 5 यानी एम्पेयर आ जाएगा. 2 एम्पेयर का करंट I की वैल्यू आ गया. जैसे I की वैल्यू यहाँ पर आएगी इसका मतलब इसमें 1 एम्पेयर का करंट जाएगा. A1 इज द राइट आंसर. ओके, सो नाउ ये बहुत इजीएस्ट था, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि दो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो जिस रेसिस्टेंस में करंट निकालने के लिए बोला गया उसके अपोजिट वाले रेसिस्टेंस को लिखेंगे दैट इज 4 बाय टोटल रेसिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट. ये होता है करंट डिवीजन रूल. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Resistance of 2/3 ohm of 2/3 ohm, the power consumption in the entire circuit is the circuit is dash watt. हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पर डायग्राम भी दिया होगा. सॉरी, मैं डायग्राम बनाना भूल गया. ये वन ऑफ द मोस्ट सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक जाना जाता है कि पावर कंजप्शन बोला है. तो पावर इज इक्वल टू, वी नो डैट कि क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, या पावर इज इक्वल टू क्या होता है I² बाई आर होता है, I² R होता है.
क्यों, V की जगह पर IR पुट करते हैं तो I स्क्वायर R आता है। नाउ पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। यानी ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास है क्या। हमारे पास 2 वोल्ट पोटेंशियल तो दिया है, लेकिन हमारे पास करंट नहीं है, हमारे पास R का पता नहीं है, हमारे पास V तो पता है लेकिन R इक्विवेलेंट पता नहीं है। सो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए R इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ेगा या फिर नेट करंट बैटरी से कितना निकल रहा है ये निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच लगेगा वो यहाँ पर ये लगेगा, हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस से इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल को हम मान लेते हैं x और इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान लेते हैं y। बहुत ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से देखेंगे समझ आ जाएगा। अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल x होगा तो इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट का भी पोटेंशियल x होगा, क्योंकि पोटेंशियल तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि रेसिस्टर ना आ जाए। अब नाउ ये x पॉइंट पर पहुंच गए, x पॉइंट से लेफ्ट भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। नेक्स्ट यहां पर आ सकते हैं, तो यहां पर आएंगे तो ये भी पॉइंट का पोटेंशियल x होगा। नाउ इस पॉइंट का पोटेंशियल y है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल y होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल y है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल y होगा। अब बीच पॉइंट पर हम नहीं पहुंच सकते हैं तो हम एक काम करते हैं कि बीच पॉइंट का पोटेंशियल को हम z मान लेते हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस सर्किट। सो नाउ हम क्या करेंगे, एक्स वाई को पहले लिखेंगे, यानी एक पॉइंट यहां पर बनाएंगे जिसको मान लेते हैं x है, और एक कोना वाला पॉइंट है जिसको मान लेते हैं y है। ओके, नाउ बीच में एक पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं z होगा, तो z मान लेते हैं, राइट, मान लिए। नाउ सबसे पहले ये रेसिस्टर को देखते हैं, तो दिस ये वाला रेसिस्टर ऊपर वाला जो कि x और y में कनेक्टेड है, तो x से y में एक रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे जो कि 2 ओम का है। नेक्स्ट रेसिस्टर x से z में कनेक्टेड है, ये 2 ओम वाला, तो इसको भी हम लोग x से z में कनेक्ट कर देंगे। तीसरा रेसिस्टर को देखेंगे जो कि x से z में कनेक्टेड है, तो इसको भी x से z में कनेक्ट कर देंगे। चौथा रेसिस्टर को देखेंगे, ये भी हो गया, जो जो होते जा रहा है उसको काटते जा रहा है। x से y में कनेक्टेड है तो x से y में कनेक्ट कर देंगे, ये भी खत्म हो गया। z से y में कनेक्टेड एक रेसिस्टर है तो z से y में एक रेसिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। z से y में एक और रेसिस्टर है तो z से y में एक और रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे। नाउ अब हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि सारा तो 2 ओम का है, अभी फिलहाल ये 2/3 वाले को बाहर रखा है मैंने, ठीक है। नाउ ये दो रेसिस्टर जो ये पैरेलल में दिख रहा है और ये दो रेसिस्टर अब पैरेलल में दिख रहा है, तो अगर ये 2 ओम का था ये भी 2 ओम का था, तो दीज आर इन पैरेलल, और हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट लगाएंगे, 2 का पैरेलल मतलब 1 आ जाएगा, ये 2 का पैरेलल यानी 1 आ जाएगा। ना ऊपर वाला रेसिस्टर को हमने कुछ नहीं किया है तो ऊपर वाला रेसिस्टर ऐसे ही रह जाएगा, नीचे वाला रेसिस्टर को हमने कुछ नहीं किया तो नीचे वाला रेसिस्टर ऐसे ही रह जाएगा। ये ऊपर वाला 2 ओम, नीचे वाला 2 ओम, और ये बीच में 1 ओम और 1 ओम का आ गया। अब ये एक एक सीरीज में है तो इसके जगह हम 2 लिख सकते थे। अब नाउ x और y को देखिए, तो x y में अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा y है और ये पॉइंट हमारा x है, 2 2 2 आर इन पैरेलल, तो दैट मीन्स कि x और y के बीच में जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, x पॉइंट और y पॉइंट में जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो 2 ओम का 3 है, तो कितने 2 ओम का रेसिस्टर है, कितना है 1 2 3, तो डिवाइड बाई 3, तो यानी इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम बाई 2/3 ओम। ये x और y के बीच में आ गया, यानी यहां से यहां तक ये पूरे सर्किट को सॉल्व करने पर 2/3 ओम आ चुका है। नाउ इसके साथ में ये वाला रेसिस्टर सीरीज में है, तो सीरीज में एक रेसिस्टर लगाएंगे 2/3 ओम का, और नाउ यहां से ये हमारा 2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, तो करंट कितना आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, तो V बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट, I पता नहीं, करंट से I निकल रहा है, और R बराबर क्या लिखेंगे, इन दोनों को सीरीज में है तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे 2/3 ओम प्लस 2/3 ओम। सो नाउ I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 2 वोल्ट अपॉन 4/3 ओम। ओके,
सो 4/3 ओम ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा 6/4 ओम, आई बराबर, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 3/2 एम्पियर। करंट कितना आ गया, यानी करंट बराबर आ गया 1.5 एम्पियर। यह हमारा करंट आ गया। नाउ अगर हमारे पास करंट आ गया है और हमको पोटेंशियल पता था तो पावर इज इक्वल टू क्या लगाएंगे वी आई, और वी की वैल्यू कितनी थी 2 वोल्ट एंड आई की वैल्यू कितनी है 3/2 ओम, सॉरी 3/2 एम्पियर। 2 से 2 कटेगा, आंसर आ जाएगा दैट इज आंसर आ जाएगा 3 वॉट। तो यानी आवर राइट आंसर इज 3 वॉट। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, दिस आर द राइट आंसर। बट ये काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा अगर हम स्पीड नहीं रखेंगे सवालों को तो हमारे मेंस में इसको काफ़ी टाइम टेकिंग लग सकता है, क्योंकि ये एक जाइंट को सॉल्व करना थोड़ा टाइम हो सकता है, जो कि हमने बहुत स्लो समझाया और इसको फास्ट बनाया जा सकता था। तो हमने क्या किया, करंट निकाला, करंट निकाल कर वी आई लगाया, वी का वैल्यू 2 वोल्ट था और आई का वैल्यू जो है वो 3/2 एम्पियर, यानी मैंने 1.5 था, तो यहाँ पर आंसर 3 वॉट आ गया। तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगर ये x है तो हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि इधर जो करंट जा रहा होगा और इधर जो करंट जा रहा होगा, सबको आउटगोइंग करंट मान लेते हैं। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट को हम लोग ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट को हम लोग ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये ऐसे करके ज्वाइन भी हो जाएगा, राइट। नाउ इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि हमारा A पॉइंट या x पॉइंट है, x इसकी पोटेंशियल x है। मान लेते हैं यहाँ पर करंट सारे पॉइंट्स पे बाहर जा रहा है, राइट। बाहर जा रहा है I1, I2, I3 और I4। सो नाउ हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू क्या मान लें, 0 मान लेते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x माइनस 0/1 किलो ओम। I2 की वैल्यू क्या मान लेंगे, x माइनस 0/2 किलो ओम, प्लस I3 की वैल्यू क्या मान लेंगे, x माइनस 30/2 किलो ओम। I4 की क्या वैल्यू मान लेंगे, x माइनस 30/1 किलो ओम, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ किलो ओम से किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा, सारे को उधर भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। आप सॉल्व करके देखिएगा, x की वैल्यू 15 आएगी। नाउ जब x की वैल्यू 15 आएगा तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है 15। अब इस सर्किट को फिर से गौर से देखना है, राइट। ये ऐसे करके सर्किट था हमारे पास, पहले वाली सर्किट बना देते हैं। A पॉइंट और B पॉइंट दोनों का पोटेंशियल क्या आ गया, 15 आ गया। सवाल बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बस देखने का नजरिया को बदलना होगा। यहाँ पर अगर 30 वोल्ट है तो ये 30 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 30 होगा। नाउ अगर ये 30 है तो यहाँ पर अब गौर से देखिएगा कि A पॉइंट का पोटेंशियल 15 आ गया और B पॉइंट का पोटेंशियल 15 आ गया। मेन मुद्दे वाली बात है कि देखिए करंट हमेशा 30 और यहाँ पर 15 है, तो यानी ये हायर है और ये लोअर है, तो करंट इधर जाएगा, दैट इज I1। 15 है, 0 है, यानी करंट इधर जाएगा I2। 30 है और 15 है, यानी करंट जाएगा इधर। ओके, 30 से 15 करंट जाएगा इधर I3, और इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा I4, और इधर जो करंट जाएगा क्या जाएगा देखते हैं, राइट। जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा देखते हैं, राइट। तो I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 15, ये 0 तो ये भी 0, ये 0, तो यहाँ पर I की वैल्यू कैसे निकलेगा, हायर माइनस लोअर, दैट इज 15 माइनस 0, और रेसिस्टेंस हो गया 1, यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 मिली एम्पियर का। इसमें जब करंट है I1 की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, 30 बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, तो यहाँ से 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7.5 मिली एम्पियर। I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़ा माइनस छोटा, दैट इज 30 माइनस 15 बाई 1 किलो, तो यहाँ से आ जाएगा 15 मिली एम्पियर। और इधर जो करंट जाएगा वो I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I4 की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इसका रेसिस्टेंस 2 किलो, तो यानी आ जाएगा 7.5 मिली एम्पियर। यानी 15 इधर से करंट आ रहा था जिसमें से 7.5 सीधे चला गया, तो ऊपर करंट कितना जाएगा, ऊपर जो करंट जा रहा होगा इस सर्किट में वो जा रहा होगा कितना, 7.5 मिली एम्पियर, एंड दिस इज द राइट आंसर, 7.5 मिली एम्पियर। ओके,
समझ में, आई होप सो आ गया होगा। ओके, क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट current through 4 ohm resistance is 0। बनाओ तो फटाफट। R 4 ohm, 2 ohm, 10 volt, 6 volt, 4 volt। now question। Find the value of R, current through 4 ampere, resistance। अच्छा, current 4 ampere to 0 है। In the circuit diagram, the current through 1 ohm resistor is given by I एम्पियर। यानी ये जो 1 ओम का रेसिस्टर है, इसमें जो करंट है वो I एम्पियर जा रहा है। तो इस I की वैल्यू मतलब बोल रहा है 2I की वैल्यू क्या होगी। बोला तो बहुत सबसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान सवाल होगा। और जब मेंस में कोई भी सवाल आएगा तो हम नोडल एनालिसिस का यूज़ करके बनाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल को हम मान लेते हैं क्या होगा, 0। जैसे ही हम इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मानेंगे तो यानी ये वाला ऊपर वाला पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। सॉरी, ऊपर वाला जैसे हम इधर से 0 से ऊपर चले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10। अब 10 हो जाएगा, अब आगे नहीं चल सकते, इधर भी नहीं चल सकते, ये 0 0 0 0 0, तो ये वाला पॉइंट भी 0। अब जब ये पॉइंट 0 होगा तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -10। आई होप सो आपको नोडल एनालिसिस आता होगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, राइट। अब देखिए, अगर हमको इस सर्किट में करंट चाहिए, तो इस सर्किट में अगर हमको करंट चाहिए ये 2 ओम पेयर में, तो हम यहाँ पर काम करते हैं कि इस पॉइंट पर हम नोडल एनालिसिस जंक्शन लॉ लगा देते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को x मान लेते हैं, एट पॉइंट x पर, और इसकी पोटेंशियल स्मॉल x मान लेते हैं। तो एट पॉइंट x अप्लाइंग कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ।
क्या लगाएंगे, सारे को बाहर कर लेते हैं, I1 I2 I3, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x में से 10 यहां पर क्या हो जाएगा x, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट x और ये 0, तो I2 के I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा x में -10, x -10 आ जाएगा। तो इसमें जो करंट जा रहा होगा वो I1 जा रहा होगा, तो I1 की जगह क्या लिखेंगे, x -10 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस 2 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू लिखेंगे x -5 बाई 1, I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x -0 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, x -20 प्लस 2 इंटू x -5 प्लस x -0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2x प्लस x -20 -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 30, तो x बराबर आ जाएगा 30/4, दैट इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट। यानी x की पोटेंशियल 7.5 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब x की पोटेंशियल 7.5 आ गया है, तो इसका मतलब इसमें करंट कितना जा रहा होगा, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा x माइनस क्या लिखे थे 5/1, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 माइनस 5/1, दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर का करंट जा रहा होगा। तो हमसे क्या कह रहा है, 2i की वैल्यू निकालना है, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.5, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, ओके, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, ओके। आई होप सो कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 2i की वैल्यू 5 एम्पेयर का करंट आ गया, ओके। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू बार आर की क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कारण करंट थ्रू दी 4 ओम रेसिस्टर, यानी 4 ओम रेसिस्टर में जो करंट होगा वो करंट तो 0, इसमें यानी इसमें कोई करंट नहीं जाना चाहिए। यानी एक बात समझते हैं कि देखो लॉजिक अगर लगाए तो यहाँ पर मान लेते 0, तो ये भी 0, ये भी 0। अब जब ये 0 ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, और जब ये 6 होगा तो याद रखना इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। लॉजिक, ये 0 तो ये 4, तो इसमें करंट कितना होना चाहिए मान लेते हैं, तो करंट इधर से इधर की तरफ जाएगा, क्या लिखेंगे I बराबर 6 - 4/R। तो एक काम करते हैं, ऐसे तो फिर R की वैल्यू अननोन ही रह जाएगी, सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो जंक्शन लॉ लगा देते हैं, या फिर ये 10 है, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो सर्किट है इसमें कितना करंट हो रहा होगा, जितना करंट इसमें से आ रहा होगा नीचे से ही आएगा 10 से 6, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 6/2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पेयर। अब जो पूरा का पूरा 2 एम्पेयर है वो इधर ही जा रहा होगा, यानी इसमें 2 एम्पेयर का करंट जाएगा, तो 2 एम्पेयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 - 4, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय R, दैट इज इक्वल टू R बराबर आ जाएगा 1 ओम, R बराबर आ जाएगा 1 ओम। सो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का और भी इस वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, अभी सारा PYQ तो नहीं हुआ है, और हमारा टारगेट है कि जैन अटेम्प्ट से पहले सारे चैप्टर्स का सारा PYQ हम लोग ख़त्म करने का टारगेट लेते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।